राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में अपन को ध्यान रखना है, सबसे पहले कौन सा थार मरुस्थल हो गया। राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन से, एक तो थार मरुस्थल हो गया, एक अरावली हो गया, एक पूर्वी मैदान हो गया, एक दक्षिण पूर्वी पठार हो गया। राजस्थान के भौतिक प्रदेश कौन से हैं, थार मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार हो गया। अब आगे चलते हैं अपने, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थल के बारे में। पश्चिमी मरुस्थल के बारे में ध्यान रखना, सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में ध्यान रखना, इसका निर्माण कब हुआ था, नियोजिक एरा के प्लीस्टोसिन काल में हुआ था। थार मरुस्थल का निर्माण कब हुआ था, पश्चिमी मरुस्थल यानी थार मरुस्थल, इसका निर्माण नियोजिक एरा के प्लीस्टोसिन काल में हुआ था और ये 33 सागर का अवशेष है। थार मरुस्थल किसका अवशेष माना जाता है, 33 सागर का अवशेष है। और ये क्या चीज़ है, राजस्थान का नवीन भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का नवीन भौतिक प्रदेश कौन सा है, थार मरुस्थल है, राजस्थान का नवीन भौतिक प्रदेश है और इसे 33 सागर का अवशेष है। और इसका निर्माण नियोजिक एरा के प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। थार मरुस्थल का निर्माण कब हुआ है, नियोजिक एरा के प्लीस्टोसिन काल में हुआ है। आगे थार मरुस्थल के बारे में ध्यान रखना, इसका विस्तार, थार मरुस्थल विस्तार किसका है, सहारा मरुस्थल का विस्तार है। सहारा जिसको बोलते हैं ग्रेट आर्कटिक पैलियो मरुस्थल। थार मरुस्थल विस्तार किसका है, थार मरुस्थल विस्तार है सहारा मरुस्थल का, इसको बोलते हैं ग्रेट आर्कटिक पैलियो मरुस्थल। क्या बोलते हैं, ग्रेट आर्कटिक पैलियो मरुस्थल। विस्तार किसका है, सहारा मरुस्थल का, इसको बोलते हैं ग्रेट आर्कटिक पैलियो मरुस्थल। आगे अरब देश में थार के मरुस्थल को अरब देश में क्या कहा जाता है, कबीर कहा जाता है। पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, चेलिस्तान कहा जाता है। अरब देशों में क्या कहा जाता है, कबीर कहा जाता है। पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, चेलिस्तान। और भारत में क्या कहा जाता है, थार मरुस्थल कहा जाता है। अरब देशों में क्या कहा जाता है, थार मरुस्थल को। अरब देश में क्या कहा जाता है, कबीर कहा जाता है। पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, चेलिस्तान। और भारत में क्या कहा जाता है, थार मरुस्थल ही कहा जाता है। आगे थार मरुस्थल की विशेषता, थार मरुस्थल की विशेषता बतानी है तो थार मरुस्थल की विशेषता है जैव विविधता यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक है। थार मरुस्थल की विशेषता में सबसे पहला पॉइंट, जैव विविधता यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक है। ठीक है, जनघनत्व क्या है, सर्वाधिक है। जैव विविधता सर्वाधिक है, जनघनत्व भी क्या है, सर्वाधिक है। और यहाँ मानसून गर्त का निर्माण होता है। क्या होता है, जैव विविधता क्या चीज़ है, जैव विविधता सर्वाधिक है, जनघनत्व भी क्या चीज़ है, सर्वाधिक है। जैव विविधता सर्वाधिक है, जनघनत्व सर्वाधिक है। और यहाँ मानसून गर्त का निर्माण होता है। ठीक है, ये मानसून गर्त क्या करता है, मानसून गर्त का निर्माण होता है। मानसून गर्त क्या करता है, वर्षा को आकर्षित करता है। मानसून गर्त वर्षा को आकर्षित करता है। रेडोन गैस, मानसून गर्त वर्षा को आकर्षित करता है और यहाँ से रेडोन गैस निकलती है। मानसून गर्त से क्या निकलती है, रेडोन गैस। और ये रेडोन गैस क्या करती है, नमी का अवशोषण करती है और वर्षा में सहायक होती है। नमी का अवशोषण करती है और वर्षा में क्या होती है, सहायक होती है ये गैस। आगे थार मरुस्थल की ढाल देखें तो थार मरुस्थल की ढाल कैसी है, देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। थार मरुस्थल की ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर से दक्षिण भी बोल सकते हैं। तो ढाल पूछे तो ऐसे है, उत्तर से दक्षिण या फिर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ये थार मरुस्थल की ढाल है। आगे थार मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, देखो लाठी सीरीज। क्या चीज़, लाठी सीरीज का है जैसलमेर में। लाठी सीरीज का है जैसलमेर। जैसलमेर में पोखरण से रामगढ़ तक 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है। 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है। जैसलमेर में कांची पोखरण से रामगढ़ तक 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है, इसको बोलते हैं लाठी सीरीज। लाठी सीरीज का है जैसलमेर में। लाठी सीरीज से अपन को 3 चीज़ें मिलती है। कौन कौन सी, एक तो खनिज मिलता है, कौन सा, चूना और रॉक फास्फेट। लाठी सीरीज से खनिज कौन सा है, चूना और रॉक फास्फेट खनिज मिलता है। चूना और रॉक फास्फेट खनिज मिलता है। और इसके अलावा जल मिलता है। जल कहाँ से मिलता है, चंदल नलकूप, थार का गड़ा बोलते हैं जिसको। जल कहाँ से मिलता है, चंदल नलकूप से मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, चंदल नलकूप को थार का गड्ढा बोलते हैं। चंदल नलकूप को क्या बोलते हैं, थार का गड्ढा बोलते हैं। लाठी सीरीज में से 3 चीज़ें, एक तो खनिज, चूना और रॉक फास्फेट खनिज मिलता है। जल मिलता है। जल कहाँ से मिलता है, चंदन नलकूप जिसको क्या बोलते हैं, थार का गड्ढा बोलते हैं। और यहाँ से घास मिलती है, कौन सी, सेवन घास जिसको बोलते हैं लीसियस सिंडेकस। घास कौन सी है, यहाँ पे लीसियस सिंडेकस घास है। लीसियस सिंडेकस सेवन घास है जिसको बोलते हैं लीसियस सिंडेकस। थार मरुस्थल से देखो लाठी सीरीज है। लाठी सीरीज का जैसलमेर में पोखरण से रामगढ़ तक है, 60 किलोमीटर लंबी पट्टी है। खनिज मिलता है, कौन कौन सा, चूना और रॉक फास्फेट। जल कौन सी है, जल मिलता है। जल किससे मिलता है, चंदन नलकूप जिसको बोलते हैं थार का गड़ा। और घास कौन सी, यहाँ पे सेवन जिसको बोलते हैं लीसियस सिंडेकस। आगे विशेषता, थार मरुस्थल की विशेषता के बारे में पूछे तो विशेषता एक ध्यान रखना अपना, समगांव का है जैसलमेर में, ये पूर्णतः वनस्पति विहीन है। समगांव का है जैसलमेर में, पूर्णतः वनस्पति विहीन है। पूर्णतः कैसा है, वनस्पति विहीन है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे, और ये क्या चीज़ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे, रेड क्लिफ रेखा के सारे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सारे या फिर रेड क्लिफ रेखा के सारे। NH-15 गुजरता है, यहाँ से क्या गुजरता है, NH-15 गुजरता है। NH-15 गुजरता है। बाटाडू कुआं कहाँ है, बाड़मेर में। बाटाडू कुआं कहाँ है, बाड़मेर में, इसको बोलते हैं राजस्थान का जल महल।
बटाडू कुआं कहाँ है? बटाडू कुआं बाड़मेर में है, इसको बटाडू कुआं कहाँ है? बाड़मेर में। इसको बोलते हैं राजस्थान का जल महल बोलते हैं। बटाडू कुआं बाड़मेर में, इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का जल महल बोलते हैं। आगे वर्षा रेखा देखें तो वर्षा रेखा देखो, थार मरुस्थल की कौन सी सीमा, देखो ये दिशा बना लेते हैं। ये तो कौन सी है? पश्चिम। ये कौन सी है? पूर्व दिशा। ठीक है। थार मरुस्थल की कौन सी सीमा? ये पूर्वी सीमा 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये वाली 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, ये 40, ये 50 अरावली के ऊपर से गुजरती है, और ये 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। थार मरुस्थल की कौन सी सीमा देखो, थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा बनाती है कौन सी? 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। थार मरुस्थल की पूर्वी सीमा, ये जैसे थार मरुस्थल है ना, इसकी ये वाली पूर्वी सीमा कौन सी बनाती है? 40 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और थार मरुस्थल की पश्चिमी सीमा कौन बनाती है? 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बनाती है। आगे थार मरुस्थल के बारे में अगला पॉइंट ये ध्यान रखना है, ये कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? 2,13,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 2,13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 1,75,000 क्या चीज़ है? पूर्णतः रेतीला है। पूर्णतः क्या है? रेतीला है। थार मरुस्थल विस्तार देखें तो 61.11% है। 61 भारत में थार मरुस्थल का विस्तार कितना है? 61.11% है। 61.11% है। जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40% निवास करती है। यानी थार मरुस्थल का जो विस्तार है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना? 61.11% भाग पर क्या फैला हुआ है? थार मरुस्थल फैला हुआ है। और यहाँ पे थार मरुस्थल में कितनी जनसंख्या निवास करती है? राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान के क्षेत्रफल का 61.11% है थार मरुस्थल। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? 61.11% है। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? 61.11% है। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40% जनसंख्या निवास करती है। आगे थार मरुस्थल का वर्गीकरण। थार मरुस्थल का क्या चीज़? वर्गीकरण। तो थार मरुस्थल के वर्गीकरण में ध्यान रखना है, एक तो पश्चिमी मरुस्थल, इसी को बोलते हैं शुष्क मरुस्थल। क्या बोलते हैं? पश्चिमी मरुस्थल, या फिर क्या बोलते हैं? शुष्क मरुस्थल। और एक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या चीज़? अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसको अर्ध शुष्क वाले को बागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध शुष्क मरुस्थल को क्या बोलते हैं? बागर बोलते हैं। पश्चिमी मरुस्थल या फिर इसी को क्या बोलते हैं? शुष्क मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल को क्या बोलते हैं? शुष्क मरुस्थल बोलते हैं। अब पश्चिमी मरुस्थल के दो भाग हो गए, एक तो बालू का स्तूप मुक्त, और एक है बालू का स्तूप युक्त। एक तो बालू का स्तूप मुक्त है और एक बालू का स्तूप युक्त है। बालू का स्तूप मुक्त ये कितना है? 41.5% है, और ये कितना है? 58.5% है बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है। बालू का स्तूप मुक्त यानी बालू का स्तूप नहीं है यहाँ पे, ये इस बालू का स्तूप मुक्त वाले को बोलते हैं चट्टानी मरुस्थल। क्या बोलते हैं? चट्टानी मरुस्थल, या फिर इसी को बोलते हैं हमादा। क्या बोलते हैं? हमादा बोलते हैं। और ये अवसादी चट्टान से बना हुआ है। अवसादी चट्टान से बना हुआ है। बालू का स्तूप मुक्त वाले को कितना है? 41.5% है। इसको बोलते हैं चट्टानी मरुस्थल, या फिर इसी को बोलते हैं हमादा। और ये अवसादी चट्टान से बना हुआ है। 3 जिलों में फैला हुआ है चट्टानी मरुस्थल। कौन से? जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर 3 जिलों में फैला हुआ है कौन सा? चट्टानी मरुस्थल हमादा। और बालू का स्तूप युक्त वाला कितना? 58.5% भाग में फैला हुआ है। इसमें 2 कैटेगरी आती है, एक तो पूर्णतः रेतीला आता है। पूर्णतः जो रेतीला है उसको बोलते हैं इर्ग या फिर अर्ग, और इर्ग या फिर अर्ग बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं महान मरुस्थल, या इसी को बोलते हैं संपूर्ण मरुस्थल। पूर्णतः रेतीला है, इर्ग या अर्ग बोलते हैं, या फिर इसी को बोलते हैं महान मरुस्थल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? संपूर्ण मरुस्थल। इसके अलावा मिश्रित है, मिश्रित वाले को बोलते हैं रेंग। क्या बोलते हैं? रेंग। तो 3 कैटेगरी है देखो, बालू का स्तूप मुक्त, इसको बोलते हैं चट्टानी मरुस्थल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? हमादा बोलते हैं। और ये अवसादी चट्टान से बना हुआ है। 3 जिलों में विस्तृत है। कौन कौन से 3 जिलों में? जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप युक्त वाले में ध्यान रखना है, इसमें एक तो पूर्णतः रेतीला, इसको बोलते हैं इर्ग या हर्ग, या फिर इसी को बोलते हैं महान मरुस्थल, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? संपूर्ण मरुस्थल। इसके अलावा ये कौन सा? रेंग है, इसको बोलते हैं मिश्रित या मरुस्थल। ये अवसर रेंग वाला कौन सा? मिश्रित मरुस्थल है। आगे हमादे को क्या बोलते हैं? हमादा को बोलते हैं चट्टानी मरुस्थल। अवसादी चट्टान से बना हुआ है इसलिए बोलते हैं चट्टानी मरुस्थल। हमादा को क्या बोलते हैं? चट्टानी मरुस्थल, अवसादी चट्टान से बना है। 3 जिलों में फैला हुआ है हमादी मरुस्थल, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। जोधपुर में कौन सी जगह है? पोखरण। जोधपुर में पोखरण नहीं, जैसलमेर में पोखरण। जैसलमेर में कौन सी? पोखरण। जोधपुर में कौन सा हो गया? फलोदी। और बाड़मेर में कौन सा हो गया? बालोतरा। पोखरण और बालोतरा के पश्चिम में कौन सी मगरा नामक अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है?
पोखरण और बालोतरा के पश्चिम में कौन सी मगरा नामक अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है? मगरा नामक अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है। इस चट्टानी मरुस्थल में क्या हुई है? सीज की स्थापना की गई है। चट्टानी मरुस्थल में किसकी? सीज की स्थापना की गई है। इस चट्टानी मरुस्थल में क्या की गई है? सीज सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन की स्थापना की गई है। पोखरण, जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर और फलोदी, जोधपुर। पोखरण और बालोतरा, बाड़मेर, पोखरण जोधपुर और पोखरण जैसलमेर और बालोतरा बाड़मेर, इनके बीच में कौन सा है? मगरा नामक अवशिष्ट पहाड़ियाँ पाई जाती है।